हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 30 सितंबर टू 23 अक्टूबर ऑल इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या देखा था? तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था जितने भी साइनोनिम और एंटोनिम पूछे गए थे। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो जाके देख लें, फिर ये वीडियो देखें, ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। आपका पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, थीस्ट, एथीस्ट, एगोनोस्टिक, पैगन। तो क्या होता है, एक बंदा जो भगवान के अस्तित्व में भरोसा नहीं रखता है उसे क्या कहते हैं? थीस्ट बोलते हैं, एथिस्ट बोलते हैं, एग्नोस्टिक बोलते हैं या पैगन बोलते हैं। तो इसे हम बोलते हैं एथिस्ट। ठीक है, बात की जाए थीस्ट की यहाँ पे, तो अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड एग्जिस्ट, एक बंदा जो भगवान के अस्तित्व में भरोसा रखता है उसे थीस्ट बोलते हैं। और यहाँ पे आपका एग्नोस्टिक, मतलब ये होता है अ पर्सन हु इज नॉट श्योर गॉड एग्जिस्ट और नॉट, मतलब उसे पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं है कि भगवान का अस्तित्व है भी या नहीं है। तो ऐसे बंदा जो संशय में रहता है, ठीक है, कि भगवान है भी या नहीं है, उसे बोलते हैं एग्नोस्टिक। पैगन क्या होता है? तो पैगन होता है अ पर्सन हु हैज नो रिलीजियस बिलीफ। क्या है? नो रिलीजियस बिलीफ है, मतलब उसके अंदर कोई भी धार्मिक जो क्या बोलते हैं बिलीफ नहीं होता है। ऐसे बंदे को हम क्या बोलते हैं? ऐसे बंदे को बोलते हैं पैगन बोलते हैं। तो आई होप आपको चारों ऑप्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला क्वेश्चन है, अ गवर्नमेंट रन बाय अ डिक्टेटर, उसे क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शन है मोनार्की, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप या ब्यूरोक्रेसी। तो अ गवर्नमेंट रन बाय डिक्टेटर, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं डिक्टेटरशिप, मतलब तानाशाही। क्या बोलते हैं? तानाशाही बोलते हैं। बात की जाए, यहाँ पे आया है मोनार्की, तो ये आपका क्या होता है? तो ये होता है आपका अ गवर्नमेंट गवर्न बाय किंग और किंग, मतलब राजा या रानी के द्वारा चलने वाली गवर्नमेंट क्या कहलाती है? आपकी मोनार्की कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ कह सकते हैं आप गवर्न बाई, क्या बोल सकते हैं? गवर्न बाई किंग और क्वीन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसमें है आपका क्या? इसमें है आपका डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या होता है? तो ये आपका होता है अ गवर्नमेंट सिस्टम वेयर पावर इज वेस्टेड इन द पीपल हु ought टू मेक डिसीजन। ठीक है, या आप बोल सकते हैं अ सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री ऑफ अ कंट्री is elected by the people, elected by the people। तो इसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं लोकतांत्रिक। ठीक है, जहाँ पे लोकतंत्र होता है उसे हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। तो ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट आपका है, यहाँ पे आया है क्या चीज़? ब्यूरोक्रेसी। ये आपका क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है आपका एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन विच डिसीजन, जो आपके डिसीजन होते हैं, डिसीजन आर मेड बाय स्टेट ऑफिशियल। किसके द्वारा? स्टेट ऑफिशियल के द्वारा जो दिए जाते हैं, ऑफिशियल्स, रेदर देन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो जिसमें आपका क्या होता है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उससे ज़्यादा मायने रखते हैं किसके? डिसीजन, स्टेट ऑफिशियल में। तो ऐसी जो गवर्नमेंट होती है उसे बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। आई होप आपको चारों ऑप्शन अच्छे से समझ में आएंगे हैं। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ पर्सन हु लव्स बुक, बाइब्लियोफाइल, फिलैंथ्रोपिस्ट, पेडेस्ट्रियन या ऑप्टिशियन। तो एक बंदा जो किताबों से प्रेम करता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं बाइब्लियोफाइल। अगर बात की जाए अ पर्सन हु हेट्स बुक, उसे क्या बोलते हैं? तो बाइब्लियोक्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? बाइब्लियोक्लास्ट। यहाँ पे आपका है फिलैंथ्रोपिस्ट। इसका मीनिंग क्या होता है? तो अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। क्या होता है?
लव्स मैनकाइंड मतलब जो मानवता होता है उससे जो प्रेम करता है उसे क्या बोलते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए हु हेट्स मैनकाइंड तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे बोल देंगे मिसैंथ्रोपिस्ट, ठीक है। यहाँ पे आया आपका पेडेस्ट्रियन, इसका मीनिंग क्या होता है, तो अ पर्सन ट्रेवलिंग ऑन फुट, क्या होता है, अ पर्सन ट्रेवलिंग ट्रेवलिंग ऑन फुट, क्या होता है, अ पर्सन ट्रेवलिंग ऑन फुट, ठीक है। आपका यहाँ पे है ऑप्टिशियन, इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका आपका मीनिंग होता है अ प्रोफेशनल, क्या होता है आपका, अ प्रोफेशनल हु मेक्स और सेल आई ग्लासेस, ठीक, जो आपके आई ग्लास होते हैं उसे जो सेल करता है प्रोफेशनल, उसे बोलते हैं हम क्या, ऑप्टिशियन, ठीक है। तो अ प्रोफेशनल हु हु सेल्स आई आई ग्लासेस, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑप्टिशियन। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है अ स्पीच गिवन बाय अ पर्सन हु हैज जस्ट डाइड, ठीक है। तो स्पीच गिवन बाय अ पर्सन हु हैज जस्ट डाई, उसे क्या बोलेंगे, इपीटेप बोलेंगे, इपीलोग बोलेंगे, यूलोजी बोलेंगे या इलगी बोलेंगे, तो इसे क्या बोलेंगे, यूलोजी बोलेंगे, ठीक है। मतलब एक स्पीच जो बंदा बस खत्म होने वाला है उस समय जो दी जाती है, उसके बाद जो दी जाती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं यूलोजी, ठीक है। इपीटेप का होता है, तो इपीटेप आपका एक इंस्क्रिप्शन होता है, ठीक है, जो टॉम स्टोन होते हैं उस पे मेमोरी के रूप में लिख दिया जाता है। तो क्या होता है आपका, एन इंस्क्रिप्शन, क्या होता है आपका, एन इंस्क्रिप्शन, एन इंस्क्रिप्शन ऑन ऑन और एट अ टॉम्ब, ठीक है। क्या होता है, एन इंस्क्रिप्शन ऑन और एट अ टॉम्ब, जो आप लोगों ने समाधि देखी होगी तो उस पर कुछ लिखा हुआ होता है उसे बोलते हैं क्या है, एपीटैफ बोलते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें क्या है, एपीलोग है, इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है आपका अ कंक्लूडिंग पार्ट पार्ट ऑफ अ लिटरेरी वर्क, क्या होता है, लिटरेरी वर्क, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट आपका है इलगी, इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मतलब होता है अ पोएम एक्सप्रेसिंग सोरो, ठीक है। क्या होता है, एक पोएम जो एक्सप्रेस करती हो, दुख के बारे में एक्सप्रेस करती हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम एलिगी, ठीक है, एक्सप्रेसिंग सोरो। तो आप पोएम एक्सप्रेसिंग सोरो वो आपकी क्या कहलाती है, एलिगी कहलाती है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, ऑप्शन है इंटेलेक्चुअल, ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट या स्कॉलर। तो एक बंदा जो सब कुछ जानता हो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ओमनीसिएंट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या है, इंटेलेक्चुअल है, तो इंटेलेक्चुअल मीनिंग क्या होता है, तो अ पर्सन विद अ हाई लेवल ऑफ मेंटल कैपेसिटी, जिसके पास क्या हो, हाई लेवल की क्या हो, मेंटल कैपेसिटी होती है, उससे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल बंदा, ठीक है। क्या बोलते हैं, हाई मेंटल कैपेसिटी होती है उसे हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल बंदा। नेक्स्ट इसी में आपका क्या है, ऑमनी पोटेंट है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, हु हैज ऑल पावरफुल, ठीक है, जिसके पास बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है उसे क्या बोलते हैं, ऑमनी पोटेंट कहते हैं। तो क्या हुआ, हु इज ऑल पावरफुल, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा ये भी लगा दीजिए समवन, ठीक है, समवन हु इज ऑल पावरफुल। नेक्स्ट इसमें आपका है स्कॉलर, स्कॉलर मीन्स क्या होता है, तो आपका जो स्कॉलर होता है इसका मीनिंग होता है एन इंडिविजुअल हु स्टडीज डीपली इन अ पार्टिकुलर फील्ड, मतलब जो बंदा स्टडी करता है बहुत डीप जाके एक पार्टिकुलर फील्ड में, तो हु स्टडीज डीपली डीपली इन आ पार्टी पार्टिकुलर फील्ड, तो इसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं स्कॉलर। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अ प्लेस वे एनिमल्स आर केप्ट, एक स्थान जहाँ पे एनिमल्स रखे जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, वेरी, एक्वेरियम, जू या स्टेबल। तो आई होप इसका राइट आंसर आप लोगों को पता ही होगा, तो इसे क्या बोलते हैं, जू, जिसे बोलते हैं आपका चिड़ियाघर, ठीक है। एनिमल यहाँ पे केप्ट रखे जाते हैं, एवेरी में क्या होता है, तो यहाँ पे आपका बर्ड्स केप्ट रखी जाती हैं, ठीक है। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। एक्वेरियम क्या होता है, तो एक्वेरियम आपका होता है अ ग्लास टैंक वे एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट आर केप्ट, ठीक है। एक आपका क्या होता है, आपका ग्लास कंटेनर होता है जिसमें आपके जो इक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उन्हें रखा जाता है, क्या रखा जाता है इसमें, इसमें आपके इक्वेटिक एनिमल को रखा जाता है, इक्वेटिक एनिमल को रखा जाता है, ये आपको याद रखना है। और इसमें आपका स्टेबल है, तो ये क्या होती है, अ बिल्डिंग वेयर
हॉर्स आर हाउस्ड, मतलब जो जो हॉर्स होते हैं उनके लिए जो बिल्डिंग होता है, निवास स्थल होता है, उसे हम बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं स्टेबल। ठीक है, अ बिल्डिंग वेयर वेयर हाउस हॉर्सेस हॉर्सेस आर हाउस्ड। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, एक बंदा जो क्या करता हो, सोने में चलता हो या सोते हुए चलता हो, उसे क्या बोलते हैं। आपके ऑप्शन है ड्रीमर, इंसोम्निया, सोमनाम्बुलिस्ट या लेथार्जिक, उसे बोलते हैं सोमनाम्बुलिस्ट। ठीक है, ड्रीमर क्या होता है, टू समवन हु हैज ड्रीम्स व्हाइल एस्लीप। ठीक है, तो क्या होता है, हु हैज ड्रीम्स ड्रीम्स व्हाइल व्हाइल एज स्लीप। ठीक है, मतलब जो बंदा सोते हुए जो नींद में जो सपने देखता है उसे ही तो बोलते हैं ड्रीमर, ये इसका मीनिंग होता है, हु हैज ड्रीम्स व्हाइल एस्लीप। नेक्स्ट आपका इसी में क्या है, इंसोम्नियाक है, इसका मीनिंग क्या होता है, तो इंसोम्नियाक का मतलब आपका होता है अ पर्सन हु हैज डिफिकल्टी स्लीपिंग। ठीक है, जो बहुत ही डिफिकल्ट से क्या कर पाता हो, सो पाता हो, उसे हम बोलते हैं इंसोम्निया। ठीक है, नेक्स्ट इसी में आपका है लेथार्जिक, इसका मीनिंग क्या होता है, तो अ पर्सन हु इज स्लैगिश और लैक्स एनर्जी, क्या हो, स्लैगिश हो, स्लैगिश स्लैगिश, या उसके अंदर क्या हो, लेकनेस ऑफ एनर्जी हो या लेक्स एनर्जी हो। ठीक है, लैक्स एनर्जी, ऐसे बंदे को क्या बोलते हैं, लेथार्जिक बोलते हैं या सुस्त बोलते हैं। नेक्स्ट आपका अगला है वन हु लव्स मैनकाइंड, उसे क्या बोलते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट, मिसोगिनिस्ट, मिसेंड्रिस्ट या पेसिमिस्ट। तो एक बंदा जो मैनकाइंड से क्या करता हो, प्रेम करता है, उसे क्या बोलते हैं, मानवता से जो प्रेम करता है उसे बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, और हेट्स करता हो तो उसे क्या बोलेंगे, मिसेंथ्रोपिस्ट। यहाँ पे आया है आपका मिसोजिनिस्ट, इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है हु हेट्स वोमेन। ठीक, जो वोमेन्स को क्या करता हो, हेट करता हो, उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं हम मिसोजिनिस्ट। यहाँ पे और आपका है क्या, मिसेंड्रिस्ट, इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है आपका हु हेट्स मैन। ठीक है, जो क्या करता हो, मैन को हेट करता है, उसे बोलते हैं मिसेंड्रिस्ट। पेसिमिस्ट क्या होता है, तो पेसिमिस्ट होता है आपका निराशावादी, मतलब अ पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स दैट द वर्स्ट आउटकम। ठीक है, जो मतलब यही सोचता रहता है कि जो फ्यूचर में होगा वो गलत ही होगा मेरे साथ, उसे बोलते हैं पेसिमिस्ट। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला अ डिसीज दैट स्प्रेड्स ओवर लार्ज एरिया, इसे क्या बोलेंगे, एंडेमिक, पैंडेमिक, एपिडेमिक या स्पोराडिक। तो उसे बोलते हैं हम क्या, उसे हम बोलते हैं पैंडेमिक। ठीक है, जो एक लार्ज एरिया में होती है उसे पैंडेमिक बोलते हैं। बात की जाए यहाँ पे जो एंडेमिक होती है, तो ये आपकी पार्टिकुलर एरिया में होती है, क्या होती है आपकी, पार्टिकुलर एरिया में होती है। ये याद रखना है कि क्या क्या बताया जा रहा है, ये पार्टिकुलर एरिया में होती है, ये आपके लार्ज एरिया में होती है, और एपिडेमिक क्या होती है, ये आपका स्पेसिफिक 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 जो कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी या रीजन में होती है, क्या होती है, कम्युनिटी या आपके रीजन में पाई जाती है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो आपकी होती है पैंडेमिक, ये आपकी पार्टिकुलर एरिया में, एपिडेमिक स्पेसिफिक कम्युनिटी या रीजन में, और आपके एंडेमिक आपकी जो होती है वो पार्टिकुलर एरिया में होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि एंडेमिक पार्टिकुलर एरिया, ठीक है, एंडेमिक पार्टिकुलर एरिया, पेंडेमिक लार्ज एरिया, और आपका एपिडेमिक आपका क्या होता है, आपका होता है स्पेसिफिक कम्युनिटी या रिलीजन। ठीक है, तो ये होता है, तो ये आपको याद रखना है। स्पोराडिक क्या होता है, तो स्पोराडिक आपका होता है ऑकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल। ठीक है, जो क्या होता हो, नियमित रूप से घटता रहता हो, उसे बोलते हैं स्पोराडिक। ठीक है, उसे हम बोलते हैं स्पोराडिक। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज, एक बंदा जो बहुत सारी लैंग्वेज बोलता है उसे क्या बोलते हैं, लिंग्विस्ट, फिलोलॉजिस्ट, पॉलीग्लोट या बाइलिंगुअल। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं पॉलीग्लोट। लिंग्विस्ट क्या होता है, तो अ पर्सन हु स्टडीज लैंग्वेज, जो बंदा क्या करता हो, स्टडी करता हो किसके बारे में, लैंग्वेज के बारे में, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं लिंग्विस्ट। और यहाँ पे आपका है फिलोलॉजिस्ट, इससे क्या होता है, तो अ स्कॉलर ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो क्या होता है आपका, अ स्कॉलर ऑफ लैंग्वेज लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो इसे क्या हम बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं आपका फिलोलॉजिस्ट। ठीक है, तो इन बातों को आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट इसी में क्या है, इसी में आपका है बाइलिंगुअल। तो अ पर्सन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेज फ्लुएंटली। ठीक है, जो क्या करता हो, टू लैंग्वेज को स्पीक करता हो बहुत फ्लो में, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम बोलते हैं बाइलिंगुअल। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है,
आपका अगला है अ स्टोरी इन विच एनिमल स्पीक्स एंड एक्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, उसे क्या बोलेंगे? फेरी टेल, पैराबल, फेबल या एलेगरी, तो इसे बोलते हैं फेबल। ठीक है, एक स्टोरी जिसमें जो एनिमल्स होते हैं बात करते हैं या एक्ट करते हैं, क्रिया करते हैं ह्यूमन बीइंग्स की तरह, उसे बोलते हैं हम फेबल। ठीक है, फेरी टेल का होता है, तो आपका जो फेरी टेल होता है वो आपकी होती है क्या? अ स्टोरी, अ स्टोरी दैट इज अबाउट फेरीज। ठीक है, दैट इज अबाउट अबाउट फेरीज, या आप बोल सकते हैं मैजिक, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं आपकी फेरी टेल, या बोल सकते हैं परी कथा। ठीक है, यहाँ पे आपका आया है, ये तो आपका फेबल हो गया, और यहाँ पे आपका हो गया पैराबल। तो इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका जो मीनिंग होता है वो आपका होता है अ स्टोरी विथ अ मोरल और रिलीजियस लेसन। क्या हो? इसमें आपका मोरल हो, नैतिकता के बारे में बात कही गई हो, या आपका क्या हो? रिलीजियस रिलीजियस लेसन मिलता हो। ठीक है, जिसमें आपका रिलीजियस शिक्षा मिलती हो, आपकी नैतिकता से संबंधित शिक्षा मिलती हो, तो ऐसी ऐसी टाइप की स्टोरी को क्या बोलते हैं? पैराबल बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है? एलेगरी है, इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका जो मीनिंग होता है स्टोरी विथ सिंबॉलिक फिगर। ठीक है, सिंबॉलिक फिगर, जिसमें आपका क्या हो? सिंबॉलिक फिगर के बारे में बताया जाता हो, उसे हम बोलते हैं क्या? उसे हम बोलते हैं आपका एलेगरी। जैसे जो माताएँ होती हैं वो जैसे आपका बोलो शिवाजी के बारे में स्टोरी बताती हैं उनकी वीरता की, तो इस प्रकार की जो स्टोरी होती है उन्हें बोलते हैं एलेगरी। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीज, उसे क्या बोलेंगे? एंटीडोट, पैनेसिया, वैक्सीन या मेडिसिन, तो उसे हम बोलते हैं पैनेसिया। ठीक, जिसे बोलते हैं हिंदी में रामबाण, सभी का एक इलाज रामबाण। ठीक है, नेक्स्ट आपका वैक्सीन, एंटीडोट और मेडिसिन तो पता होगा, तो एंटीडोट मीन्स आपका क्या होता है? अ सब्सटेंस दैट काउंटरएक्ट्स अ पॉइजन। ठीक है, उसे हम बोलते हैं आपका क्या? उसे हम बोलते हैं आपका एंटीडोट। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला है अ पर्सन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, जो आपकी शब्दकोश है उसको जो कंपाइल्स करता है, ठीक है, संगठित करता है, उसे क्या बोलते हैं? बायोग्राफर, कैलियोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर या कार्टोग्राफर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफर। ठीक है, और यहाँ पे आपका है क्या? बायोग्राफर, ये क्या होता है? तो अ पर्सन हु राइट्स समवन्स लाइफ स्टोरी, जो दूसरों की क्या लिखता हो? लाइफ स्टोरी लिखता हो, उसे क्या बोलते हैं? बायोग्राफर। ठीक है, कैलियोग्राफर क्या होता है? तो अ पर्सन स्किल इन डेकोरेटिव हैंडराइटिंग, जो क्या हो? जो डेकोरेटिव सुंदर क्या करता हो? जो सुंदर क्या करता हो? हैंड राइटिंग लिखता हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं आपका कैलियोग्राफर। ठीक है, सुलेख लिखने वाला, क्या बोलते हैं उसे? सुलेख लिखने वाला बोलते हैं। और यहाँ पे आपका है कार्टोग्राफर, ये क्या होता है? तो जो आपका कार्टोग्राफर वो होता है अ पर्सन हु मेक्स मैप्स, जो आपके नक्शे तैयार करता है, उसे हम बोलते हैं कार्टोग्राफर। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है अ स्टडी ऑफ बर्ड, उसे क्या बोलेंगे? आपका ऑप्शन है ऑर्निथोलॉजी, जूलॉजी, इकोलॉजी, एंटीमोलॉजी। तो आपकी जो स्टडी ऑफ बर्ड होती है वो आपकी क्या कहलाती है? वो आपकी कहलाती है ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, और आपको जूलॉजी तो पता ही होगा, जूलॉजी क्या होता है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स, उसे हम क्या बोलते हैं आपका? जिसमें हम क्या करते हैं? एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम बोलते हैं जूलॉजी। ठीक है, और बात की जाए आपकी यहाँ पे क्या है? इकोलॉजी। इकोलॉजी में क्या होता है? तो द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड दियर एनवायरनमेंट। क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म, और जो उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, ठीक है, उसके बारे में जिसमें हम स्टडी करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी, तो ये आपको याद रखना है। एनवायरनमेंट, उनके एनवायरनमेंट और उनके ऑर्गेनिज्म के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं इकोलॉजी। और यहाँ पे आपकी है इंटेमोलॉजी। इंटेमोलॉजी क्या होती है? द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, वो आपकी क्या कहलाती है? वो आपकी कहलाती है एंटोमोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स एल्कोहल, जो कभी भी क्या नहीं किया हो? एल्कोहल को ड्रिंक ना किया हो, उसे क्या बोलेंगे? वेजिटेरियन, टीटोटलर, नॉन स्मोकर या एब्सटेनर, तो इसे हम बोलते हैं क्या? टीटोटलर, जो कभी भी बंदा क्या ना किया हो? एल्कोहल ड्रिंक ना किया हो। यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे आपका है वेजिटेरियन, इसका मीनिंग क्या होता है? तो हु डज नॉट ईट मीट, जो क्या करता हो? ईट, जो डज डज नॉट ईट मीट, जो बंदा मांस ना खाता हो उसे कहते हैं वेजिटेरियन। नॉन स्मोकर, जो स्मोक ना करता हो। ठीक है, एब्सटेनर, एब्सटेनर क्या होता है? तो समवन हु रिफ्रेन्स फ्रॉम पार्टिकुलर एक्टिविटीज ऑफन एल्कोहल। ठीक है, क्या होता है? मत ना देने वाला। ठीक है, मत ना देने वाला, या बोल सकते हैं समवन हु रिफ्रेन्स फ्रॉम पार्टिकुलर एक्टिविटीज। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है? अ पर्सन हु इज हार्ड टू प्लीज। ठीक है, अ पर्सन हु इज हार्ड टू प्लीज,
जो बहुत ही कठिनाई से क्या होता है प्रश्न होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्ट, फास्टिडियस, पेसिमिस्ट या नार्सिसिस्ट। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं फास्टिडियस, ठीक है, जिसे बोलते हैं नकचढ़ा, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है, जो आशावादी होता है, जो क्या होता है चीज़ों को पॉजिटिवली थिंक करता है, ठीक है, जो सोचता है फ्यूचर में सब अच्छा ही होगा, उसे बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। मतलब समवन हु लुक्स ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग, क्या करता हो, पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग, साइड साइड ऑफ थिंग्स, जो थिंग्स होता है उनके पॉजिटिव थिंग्स, जो थिंग्स होते हैं उसके पॉजिटिव साइड की ओर सोचता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका है क्या, पेसिमिस्ट, ये तो बता ही दिया था, जो क्या करता हो, जो हमेशा क्या करता हो, निराशावादी हो, जो मतलब निगेटिव ही थिंक करता हो, ठीक है, उसे बोलते हैं पेसिमिस्ट। मतलब समवन हु एक्सपेक्ट द वर्स्ट आउटकम, जो सोचता है कि जो खराब ही आउटकम निकलेगा, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पेसिमिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे आपका है नार्सिसिस्ट, इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है अ पर्सन विथ एन एक्सेसिव इंटरेस्ट इन देमसेल्फ, जो खुद में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हो, ठीक है, मतलब अपना एक्सेसिव एक्सेसिव इंटरेस्ट 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 इन देम देम सेल्फ्स, तो इसे क्या बोलते हैं, नार्सिसिस्ट बोलते हैं, ठीक है, नार्सिसिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, अ पर्सन हु सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर अ केज, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, तो उसे मार्टर बोलते हैं, हीरो बोलते हैं, सोल्जर बोलते हैं या रिवोल्यूशनरी बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं मार्टर, ठीक है, जिसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है, शहीद, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, इसमें हीरो तो आप लोगों को पता ही होगा, सोल्जर भी आपको पता है। रिवोल्यूशनरी क्या होता है, तो रिवोल्यूशनरी होता है अ पर्सन हु ब्रिंग्स और एडवोकेट फॉर चेंज इन सिस्टम, ठीक है, जो क्या करता हो, एडवोकेट करता हो चेंज इन अ सिस्टम, सिस्टम में चेंज लाने के लिए, ठीक है, उसे हम बोलते हैं रिवोल्यूशनरी। हिंदी में क्या कहते हैं, क्रांतिकारी जी, ठीक है, जैसे आपकी क्या हुई थी 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका अगला क्या है, अ गवर्नमेंट रन बाय वेल्दी पीपल, उसे क्या बोलते हैं, तो आपके ऑप्शन है मोनार्की, प्लूटोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी या डेमोक्रेसी, तो उसे बोलते हैं प्लूटोक्रेसी, जिसमें क्या होती है, जो गवर्नमेंट होती है वेल्दी पीपल द्वारा, जो धनवान व्यक्ति उनके द्वारा चलाई जाती है। मोनार्की क्या होता है, तो बता ही दिया था, अ गवर्नमेंट गवर्न बाई किंग और क्वीन, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी क्या होती है, तो एरिस्टोक्रेसी होती है आपकी जो नोबल्स होते हैं उनके द्वारा चलाई जाती है, ठीक है, जो आपके नोबल्स होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे आपका डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी क्या होती है, जो आपके क्या बोलते हैं, जहाँ पे आपका लोकतंत्र होता है, मतलब जहाँ पे जो पीपल इलेक्ट्रेट करते हैं उनके द्वारा जो चलाई जाती है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, डेमोक्रेसी, ठीक है, गवर्नमेंट बाय द पीपल जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है अ पर्सन हु इज हैबिचुअली लेजी, ठीक है, स्लगर्ड, इंट्रोवर्ट, रिक्लूज या स्नीक, तो इसे बोलते हैं स्लगर्ड, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा क्या रहता हो, आपका सुस्त रहता है, उसे बोलते हैं स्लगर्ड। इंट्रोवर्ट क्या होता है, तो इंट्रोवर्ट होता है अ पर्सन हु इज रिजर्व एंड प्रिफर्स सोल्टिट्यूड, ठीक है, जो अकेला रहना पसंद करता हो उसे इंट्रोवर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें है रिक्लूज, रिक्लूज क्या होता है, तो अ पर्सन हु लिव्स इन आइसोलेशन फ्रॉम सोसाइटी, ठीक है, जो क्या होता है सोसाइटी से दूर रहते हैं और क्या करते हैं, अपना जप या तपस्या करते हैं, उन्हीं को रिक्लूज बोलते हैं, मतलब सन्यासी जिन्हें बोलते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं आपका रिक्लूज, ठीक है। आइसोलेशन फ्रॉम सोसाइटी, आइसोलेशन फ्रॉम सोसाइटी, ऐसे बंदे को हम बोलते हैं रिक्लूज। सिनिक क्या होता है, तो आपके जो सिनिक होते हैं, समवन हु बिलीव्स पीपल आर मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट, जो सोचता रहता हो कि जो पीपल होते हैं वो होते हैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए मोटिवेटेड रहते हैं, और जो ऐसा बंदा सोचता है उसे हम बोलते हैं सिनिक, ठीक है। क्या मतलब होता है सिनिक का, ऐसा बंदा जो दूसरे बंदे के बारे में सोचता है कि वो बंदा केवल अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए क्या है, मोटिवेटेड है, तो ऐसा बंदा जो सोचता है उसे बोलते हैं सिनिक, या आप हिंदी में क्या बोल सकते हैं, मानव द्वेषी, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीज एंड प्रॉब्लम, में बता ही दिया था, ये दोबारा आ गया है, फिनेसिया। तो यहीं पे ये वीडियो समाप्त होती है, अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे तो इसमें भी 25 क्वेश्चन और रह गए हैं, तो उनको भी हम करा देंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्लास कैसी लगी है, अगर आपको वो भी 25 क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लें।